देखो, लीनियर इन इक्वेशन का हम लोग पहला पार्ट कर चुके हैं। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लेंगे, तभी आप इस पार्ट को देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठेंगे, तभी ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो हम लोग उसमें बेसिक बताए थे कि कैसे क्या करना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि सारा क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ध्यान से और पेशेंस रख के सुनना है और नोट डाउन करना है। एक एक स्टेप आप लोग देखोगे, ठीक। तो आपका क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। और आपके पास इन इक्वेशन दिया है, एक और चीज दिया हुआ है कि एक्स जो है एलिमेंट ऑफ होल नंबर है। तो x इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करो, जो इक्वेशन दिया है इसको लिख लेते हैं हम लोग। -2 5/6 लेस देन 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू 2। ओके, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखोगे 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम आपका क्या होगा, 6 होगा। अब यहां पर देखोगे 2 3 जा 6, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3 हो गया, माइनस 3 2 जा 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x लेस देन इक्वल टू 2। और ये हो गया आपका 6 2 जा 12 और 5 -17/6, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर x सिर्फ दिखना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर अभी ये टर्म है। अब ये 6 जो दिख रहा है आपको, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ दो इनइक्वलिटीज का साइन है। तो ये 6 एक बार इधर मल्टीप्लाई होगा और एक 6 फिर इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो, इस 6 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो -17/6, इस 6 को यहाँ पर लेके जाते हो, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा लेस देन 3 - 4x, ये आपका 2 × 6, ये हो गया। अब आप देख पा रहे हो ना, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ -17 बचेगा। तो हम इस 6 को मिटा दे रहे हैं। तो देखो, ये आपका यहाँ पर सिर्फ -17 बचा। अब आप क्या कर सकते हो, देखो अब ये 3 को आप इक्वल टू का इस साइन का इधर भी लेके जाएंगे और इसको इधर भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -17 + 3 इधर लेके आए -3, साइन जैसे का वैसे रहा। यहाँ आपके पास बचा -4x, ये हो गया आपका 6 2 जा 12, और ये +3 को आप इधर लेके आए थे तो -3 हो गया। अब आपको यहां से क्या मिल रहा है, -20 लेस देन -4x लेस देन इक्वल टू 9, ये आपको मिला। अब आप देखो यहाँ पर -4 है, ठीक ना। तो -4 आपको क्या बोले थे, यहाँ पर सिर्फ x रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये -4 से सारा टर्म को डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो आप सारा टर्म्स को -4 से डिवाइड करो। जब आप -4 से इस टर्म को डिवाइड करोगे ना, तो -20 आपका जब -4 से डिवाइड करोगे तो +5 आएगा। और यहाँ पर अभी x रखो ऐसे, और देखो यहाँ पर जो है ना आपका साइन, अब ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये साइन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर अब आपका क्या होगा, ये भी साइन आपका अब ऐसे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 9/-4। अब आप बोलोगे कि साइन चेंज क्यों हुआ, तो हम पहले पार्ट देखो, हम बोले ना कि यहाँ पर साइन क्यों चेंज किए, तो हम पहला पार्ट में आपको समझाए थे और फिर से बता दे रहे हैं। देखो, अगर हम लिखते हैं -1 और -2, अगर हम तुमसे पूछे कि कौन बड़ा है, तो तुम बोलोगे कि -1 बड़ा है, क्योंकि जो माइनस वैल्यू छोटा होता है वो बड़ा होता है। अब यहाँ दोनों साइड से माइनस हटाओ तो तुमको क्या मिलेगा, 1 और 2। क्या अभी भी कंडीशन सेम है, नहीं है। अब आपके पास क्या हुआ, 2 बड़ा हो गया। इसीलिए जब आप x से माइनस हटा रहे थे ना, तो यहाँ साइन चेंज हो रहा था। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक काम करो, ये माइनस वाला वैल्यू है ना, तो माइनस वाला वैल्यू को पहले लिख लेते हैं लेफ्ट साइड, क्योंकि पता है कि नंबर लाइन पर निगेटिव वैल्यू लेफ्ट में रहता है, पॉजिटिव राइट में रहता है। अगर ऐसे भी छोड़ोगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये देख लो, -9/4 को अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखते हो तो क्या मिलता है आपको, 2.25। तो ये तो आपको क्या मिल रहा है, -2.25। और ये आपका साइन क्या होगा, आपका साइन आपका एक्स के साइड में आपका क्या है, बड़ा साइन है ना।
तो यहाँ पर x ऐसे रख दो, उसके बाद ये आपका ये वैल्यू मिला। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, x का वैल्यू आपका जो है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू का साइन है ना, तो -2.25 -2 -1 0 1 2 3 और ये 4 तक लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हो ना, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए लास्ट वैल्यू हमारा 4 तक ही होगा। तो ये आपका इक्वेशन, ऊपर वाला अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे थे तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। बट आपके पास दिया क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर, बट x इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर। यहां से x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 5, ये कहां तक डॉट 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 आपको इन्फिनिटी तक वैल्यू चले जाएगा। ये आप इक्वेशन थर्ड ले लो। अब आप देख पा रहे हो कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो आंसर होगा। तो आप यहां पर लिख दो सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट x इक्वल टू, तो आपको कहां से कहां तक वैल्यू मिल जाएगा, 0 से लेकर के 4 तक का वैल्यू। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट 0 1 2 3 4, x का ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। ये आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन का देखोगे कि x का जो वैल्यू है आपका वो मिला था आपका 0 1 2 3 4। अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन पर कैसे करोगे, ये आपका नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर आपका 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू होता है और 0 से राइट साइड आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक। तो ये तुमको दिखाना है 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये लिख दिया। और इसमें आप बस ये थोड़ा डार्क कर दो, ये आपका नंबर लाइन पर पुट हो गया 0 1 2 3 4। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन का। तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। आपके पास है गिवन x इज एलिमेंट ऑफ r, r क्या हो गया आपका, कोई भी रियल नंबर हो गया। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, इसी को आपको ग्राफ पर फिर आपको पुट करना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23, ठीक। पहले आप इस इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करो, देख पा रहे हो आपके पास दो इनइक्वलिटीज का साइन है, ठीक। तो अब क्या करो, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए, ठीक ना, आपको यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर लिखते हैं आपको यहाँ पर क्या करो, ये -1 लिखे और ये +3 को अब इधर लेके आओ, -3 हो गया। यहाँ पर अब क्या बचेगा आपके पास 4x, और याद रखो आपके पास दो इनइक्वलिटीज का साइन है, तो 3 को एक बार इधर भी लेके जाना है और एक बार उधर भी लेके जाना है। तो 23 -3, तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, -4 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन 20। आपको यहाँ x चाहिए ना, तो क्या करो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब यहाँ से आपका 4 हट जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, फिर 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये -1 लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ पर 4 5 जा 20। अब यहाँ देख पा रहे हो आप x का वैल्यू आपको क्या मिला, x का वैल्यू -1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो यहाँ देख पा रहे हो ना कि -1 इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन है। तो -1 0 1 2 3 4 यहाँ तक आया। बट आपके पास क्या दिया हुआ है, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर आपके पास क्या है, ये इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट ले लो और ये सेकंड। आपको पता है कि रियल नंबर, जितना भी नंबर यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सारा आपका रियल नंबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन सेट आप ये ऊपर का जो वैल्यू है वही आपका आंसर आ जाएगा, -1 0 1 2
4 ये x का आपका रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गया। सॉल्व किए तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x आपका मिला -1 0 1 2 3 4। अब इसी को आपको नंबर लाइन पर पुट करना है, तो क्या करें, एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लो। आपको पता है ये 0 का लेफ्ट साइड आपका -∞ तक का वैल्यू होता है और 0 से राइट में आपका +∞ तक का वैल्यू होता है। अब आप इसको नंबर पुट करो, -1 0 1 2 3 4, तो इस तरह का है। अब जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इसमें आप डार्क पार्ट कर दो ऊपर में। ये आपका नंबर शो हो गया, x का रिक्वायर्ड वैल्यू भी मिल गया और x को आप नंबर लाइन पर भी दिखा दिए। अब वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हम इससे पहले लीनियर इनइक्वेशन का कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए। अब हम एक और क्वेश्चन लिए, अब इसको भी आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देख पा रहे हो आपके पास क्या है, गिवन 20 - 5x लेस देन 5 और यहाँ पर ब्रैकेट में x + 8। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है। और आपके पास क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, x इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम उस वैल्यू में से इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखो अब क्या है आपके पास, यहाँ पर है ना 20 - 5x, ये आपके पास है 5x + 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। ये हो गया आपका 20 - 5x, यहाँ हो गया आपके पास 5x और 5 8 या 40। अब क्या करो, x को एक साइड ले लो, -5x इस +5x को इधर लेके आते हैं तो ये -5x हो गया। साइन जैसे का वैसे कॉपी कर लिए। ये 40, ये +20 को अब इक्वल टू का इधर लेके आओ, -20 मिला तुमको। अब -5x यू गॉट -10x, यहाँ से आपको 20 मिला। तुमको क्या चाहिए, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इधर तुमको x दिखना चाहिए। तो उसके लिए आपको -2 -10 को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, -10 को दोनों साइड से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा x। और जब आप दोनों साइड डिवाइड करते हो ना, तो ये साइड चेंज हो जाएगा और आपको इधर मिलेगा -2। अब यहाँ से आपको क्या मिला, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x यहाँ से देख पा रहे हो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से -2 से बड़ा आपको मिलेगा -1 0 1 2 3 से आपको +∞ तक का वैल्यू। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखना है, x स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, x इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो देखो यहाँ पर x क्या चाहिए आपको, एलिमेंट ऑफ इंटीजर, वो भी सिर्फ स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो x का स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इंटीजर है वो -1 हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, आपको चाहिए x इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर। और तो आपको पता है होल नंबर आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ होल नंबर 0 होता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 0 है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x आपको 0 मिल गया। थर्ड में क्या चाहिए आपको, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको चाहिए, तो नेचुरल नंबर देखो -1 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यहाँ से आपको 1 मिल रहा है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x 1। तो ये आपका तीनों का आंसर आ गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको लीनियर इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।